कबीरदास जी महाराज काशी में विराजमान थे, लाखों की भीड़ जुटने लगी। जब उनका अद्भुत अद्भुत चमत्कार प्रकाशित हुआ तो लाखों की भीड़ जुटने, पर चमत्कार तभी प्रकाशित होता है जब चिदानंद में चित्तवृत्ति जुड़ती है और संतों के प्रति भगवत भाव होता है। अपने कर कमल से कबीरदास जी बुन करके जो वस्त्र वो बाजार में बेचते, मूल से पुनः खरीदते और जो मुनाफा होता उससे संत सेवा करते थे। एक दिन पूरा थान लेकर के गए तो एक संत भगवान की मंडली थी, तो संत भगवान जो मुखिया थे आए और कहा पूरा वस्त्र दे दो, सबके लिए लंगोटी और अचला का काम करेगा। दे दिया। अब जब मूल ही नहीं मिला तो मुनाफा की क्या बात, तो घर में ना तो सेवा के लिए कुछ, तो जाके एकांत तो बैठ गए। क्या करें, घर जाते जब मूल मिलता तो उससे धागा खरीदते, जो मुनाफा मिलता उससे संत सेवा घर का कार्य चलता। एकांत बैठ गए और भगवान नाम जपने लगे। भगवान ने देखा कि कई संत समय से आ गए, जहां बहुत श्रद्धा से सेवा होती है वहां संत भगवानों की कृपा होती रहती है। भगवान तत्काल गाड़ियों में आटा, चीनी, घी, ये कई गाड़ी सब सामग्री भर करके पहुंचे। कबीरदास जी की माता जी थी, उनसे कहा कि आज वो आ नहीं पाएंगे, किसी कार्य में है, ये सब सामग्री भेजी, आज बड़ा मुनाफा हुआ है। बहुत बड़े धनी को उन्होंने वस्त्र बेचा है, जबकि एक मूल भी नहीं मिला था, कुछ संत को दे दिया था। तो संत के स्वामी कौन है? हरि। तो बहुत बड़े धनी से सौदा हो गया ना खूब। और कहा जब तक वो आए ना तब तक यहाँ के काशी के जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा सबके यहाँ सीधा तो एक कोतवाल होते हैं सूचना देने वाले संतों में, पूरी काशी में कि कबीरदास जी घी, चीनी, ये और 2-2 मोहरे स्वर्ण की भेंट में। तो जहां कबीरदास जी एक झाड़ी में छुपे भजन कर रहे थे, वहां से कई लोग निकले, बोले धन्य है कबीर जी को, कितना सामग्री उत्साहपूर्वक बांट रहे थे। अरे भाई बोले हम तो सोचा था सामग्री मिलेगी, लेकिन 2-2 स्वर्ण मोहरे मिली। कबीरदास जी ने कहा हम तो यहाँ छुपे बैठे, कुछ था ही नहीं, ये कैसे? जब वहां पहुंचे तो वहां लाइन में सब बट रहा था। मां बड़ी प्रसन्न थी, बच्चा आज तुमने सौदा किस धनी से किया, बहुत माला माल कर। वो मुस्कुराए और चुप, बड़ा यश फैल रहा था। कबीरदास जी ने विचार किया कि तो वो ठीक नहीं है, ज्यादा यश कीर्ति भीड़ तो फिर भजन में बड़ा विघ्न पड़ेगा। एक चाल चलते हैं जिससे साफ भाग जाएंगे। काशी में परम भागवती वैश्या भी रहती थी, जो काशी में रह, जनकपुरी में थी जैसे पिंगला वैश्या। उनके पास जो ही गए तो खड़ी हो गई दंडवत करके, महाराज आपका दर्शन तो यहां उचित नहीं है, कोई देख भी लेगा तो अश्रद्धा कर लेगा, हम लोग ऐसी नीच मानी जाती है समाज में आप। तो उनका नहीं, हम तो आए हैं आपके सानिध्य की याचना करने। कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े महापुरुष वैश्या के सानिध्य की। बोले अगर आप एक सहयोग कर दे हमारा तो। बोले हाँ, बहुत विघ्न पड़ने लगा, भजन में बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, तुम केवल थोड़ा सहयोग कर दो कि काशी की 2-4 गलियों में प्रधान हमारे गले में हाथ डालकर बस चल दो, और सब हम संभाल लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब महाराज कोई पूछेगा नहीं। बोले इसीलिए कोई हमें पूछे ना, हम इसीलिए। तो महाराज हम तो निर्लज है, ये जहां चाहो चाहे, और आपके साथ हमें और कोई। गंगा जल भरा, थोड़ा उसमें रंग मिलाया, बीच बीच में गंगा जल का घूंट। और राजा तब काशी नरेश ने जब सूचना सुनी, शिष्य थे वो, ऐसा कैसे कर सकते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाखों की श्रद्धा का नाश हो गया, ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई दंडवत प्रणाम। कुछ जो भागवत जन थे वो कहते कि भाई कुछ भी हो है इनकी लीला, हमारी दृष्टि में तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, पर प्रायः बहुतायत में अरे सब ऐसे। अब राजा को अश्रद्धा हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। बड़ा मतलब मन खिन्न था। पहुंचे वहां कबीरदास, उतर के साष्टांग दंडवत करता था, कोई दंडवत नहीं। गुणमानी संसार, तभी तो यह कह रहे उड़िया बाबा की भक्त को केवल भगवान जानते हैं या जना दे तो जानते हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कमंडर से चल लिया, बोले शांत शांत शांत। तो कहा महाराज ये क्या लीला है, अब क्या जमाना चाहते हो, हमने तो देख लिया ना आपको। बोले तुमने देखा ही नहीं, इस समय सेवा जगन्नाथ जी की सेवा में थे, उनके वस्त्र में आग लग गई तो उसी को बुझा रहा था। उस समय घोड़े दौड़ा करके अपने गुप्तचरों को भेजा, पता लगाया। बोले हाँ महाराज कबीरदास जी पास ही थे यहाँ, तो उन्होंने तत्काल बुझा दिया, नहीं तो शरीर शायद भस्म हो जाता। बोले वो तो हमारे पास थे वहां। बोले वो सिद्ध पुरुष हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आए साष्टांग दंडवत की। बोले गलती हो गई हम आपको पे। बोले आपको इसलिए मैंने अपना परिचय दिया है कि अगर राजा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो ठीक नहीं है, ये तो बावरी प्रजा है। भक्त को केवल श्री भगवान जानते हैं, या भक्त जिसे परिचय करा दे तो जानते, अन्यथा जानना बड़ा मुश्किल है।